हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। बेसिकली ये एमसीक्यूज़ भारत का संवैधानिक विकास इसके ऊपर होने वाले हैं ये एमसीक्यूज़, और ये एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपको पता होगा जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो 1773 में आया था, और इसके तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है भारत में। और कहाँ की जाती है? ये की जाती है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में। तो इस प्रकार को आपसे इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? तो भारतीय विधान परिषद जो थी उसको बजट पर बहस करने की जो शक्ति थी वो दी गई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो जो केंद्रीय विधानमंडल था भारत का, ब्रिटिश भारत का, उसे द्विसदनीय कब बनाया गया था? ये बनाया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस भारत शासन अधिनियम 1919 से आपको एक प्रश्न और ध्यान में रखना है कि जो साइमन कमीशन आया था, जिसकी नियुक्ति जो 1927 में की जाती है साइमन कमीशन की, ये इसी भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए आया था। ये प्रश्न भी बन चुका है कि जो साइमन कमीशन था जो 1927 में गठित हुआ था, ये किस परिषद की या किस अधिनियम की जांच के लिए आया था या समीक्षा के लिए आया था? तो वो आया था भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो आप लोगों को पता होगा भारत का राष्ट्रपति क्या जारी करता है? ऑर्डिनेंस जारी करता है या अध्यादेश जारी करता है। तो वो किस से प्रेरित है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 से ये प्रावधान लिया गया है भारतीय संविधान में कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये आंसर करना है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो किस आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करता है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में करेंगे। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू की गई थी? ये की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा प्रावधान से लिए गए हैं, किस से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसी से भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रावधान लिए गए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोलता है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के तहत संघीय शासन का प्रावधान किया गया? तो ये किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको 1935 के अधिनियम से बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए भारत के जो प्रावधान है भारत के संविधान में वो सबसे ज़्यादा कहाँ से लिए गए हैं? 1935 से। तो ये अधिनियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो अखिल भारतीय संघ का जो प्रावधान है वो किसके तहत किया गया था? ये भी, इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935 के ही आधार पर जो अखिल भारतीय संघ है इसका प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन द्वारा। और एक बात आप लोगों को इस 1935 के अधिनियम से याद रखनी है कि जो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का जो विभाजन है ना, वो भी इसी से लिया गया है। इसी अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था पहले, और इसको आज भारत के संविधान में भी लिया गया है। इस प्रश्न को देख चुके हैं कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के निर्वाचन जो भारत का संविधान का निर्माण है उसका प्रस्ताव किसने रखा था? तो वो
क्रिप्स मिशन के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो ये किसके अंतर्गत किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन? जो कैबिनेट मिशन भारत आया था इसके अंतर्गत भारतीय जो संविधान सभा थी उसका गठन किया गया था 1946 में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधित्वों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो कैबिनेट मिशन में जो प्रतिनिधि चुने जाने थे वो किस अनुपात में थे? तो वो थे 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये भारतीय जो संविधान सभा थी इसकी पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि इसके अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। दूसरी बैठक पूछी जाती है तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। इन दो की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का बहुत ही सिंपल प्रश्न है, किसे चुना गया था स्थायी अध्यक्ष? वो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो आज हमारा जो प्रस्तावना है संविधान की उसको आगे चलकर ये प्रस्तावना बना था। तो ये जो प्रस्ताव था उद्देश्य का प्रस्ताव ये कब प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है उसी में ये उद्देश्य का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? ये रखा गया था पंडित नेहरू के द्वारा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और इसे स्वीकृति कब दी जाती है? तो ये प्रस्ताव पारित हो जाता है 22 जनवरी 1947 को। दोनों डेट याद में रखेंगे। देखिए जब इसे रखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव को तो प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसे पारित कब किया गया? ये किया गया 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल जो अधिवेशन हुए थे वो हुए थे 12। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे ऑप्शन नंबर बी बी एन राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और बात करें कि जो भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप था वो भी इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। देखिए जो प्रथम प्रारूप था वो तैयार किया गया था बी एन राव के द्वारा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान को लेकर एक और प्रश्न बनता है कि हमारे संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ? तो वो हुआ था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो राष्ट्र ध्वज कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्र ध्वज अपनाया गया था। जो वर्तमान स्वरूप का राष्ट्रीय ध्वज है उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब स्वीकारा गया? देखिए भारत का संविधान जो स्वीकारा गया था वो स्वीकारा गया 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बोले अधिकृत कब किया गया था तो वो भी 26 नवंबर 1949 को ही किया गया। अंगीकृत बोलेगा तो वो भी 26 नवंबर 1949 को ही किया गया था। इसी दिन हमारा संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और केवल जब लागू पूछेगा तो वो हो जाता है 26 जनवरी 1950। इस दिन भारत का संविधान जो है लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को ही 16 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। और शेष संविधान कब लागू किया गया? तो वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान था वो किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा के द्वारा इसे अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो जनगण मन जो है भारत का राष्ट्रगान है किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और इसे कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। और
बात करें अशोक स्तंभ की, तो इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि नेशनल एम्बलम के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो जो प्रारूप समिति है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। और बात करें जो भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, इसमें कितने सदस्य थे? कुल सदस्य 7 थे। एक तो इसमें से अध्यक्ष थे कौन? B.R. अंबेडकर। 6 इनके अन्य सदस्य थे। उनको याद करने की जो ट्रिक है वो है कि भीम के मित्र कृष्ण गोपाल खेत में साधु से मिले। तो इस ट्रिक को आप याद रख लीजिए। इसकी ट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, तो आप प्लेलिस्ट में पॉलिटी वाली सीरीज़ को जा के देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको ये ट्रिक बताई हुई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो स्लाइड यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखा। ये एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर के थे और आज हमने भारत का जो संवैधानिक विकास है उसके एमसीक्यूज़ को यहाँ पर देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।